हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम जानते हैं नंबर सिस्टम के शेषफल के बारे में। जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत शेषफल के सवाल आते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये दिया गया है, यहाँ पे एक संख्या लिखी 7। 7 में जो है 2 से भाग देना है और 3 बार जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और शेष कितना बचेगा 1। ये हमारा क्या हुआ, शेष हुआ, यानी कि पूरा नाम शेषफल। ठीक है, और ये जो 2 है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इसको कहते हैं विभाजक कह लो या फिर भाजक कह लो। ठीक है, क्वेश्चनों में कभी कभी विभाजक देता है, कभी भाजक देता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे भाजक या फिर विभाजक, जिस संख्या से भाग दें। ठीक है, और ये जो 7 है, जिस संख्या में भाग दें उसे क्या कहते हैं, भाज्य। और जितनी बार देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, 2 से बाहर 2 बार 3 बार जाए पूरा पूरा, तो यहाँ ये क्या हो गया हमारा भागफल। जितनी बार पूर्णतः कोई संख्या को भाग चला जाए, जितनी बार पूरा पूरा, वही हमारा क्या होता है, भागफल होता है ना। ठीक है, ये जान गए। और इसी को देखते हुए एक फार्मूला बना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है भाज्य बराबर, यानी कि ये भाज्य। ठीक है, इसको निकालने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य हमारा 7 होगा, भागफल 3 होगा इस क्वेश्चन में, और शेषफल 1 होगा, और भाजक एवं विभाजक जो कहते हैं ये क्या होगा, 2 होगा। फार्मूला क्या होता है, भाज्य। ठीक है, अब देखिए जैसे कि भाज्य, यहाँ पे भाज्य निकालना है ना, मान लो ये निकालना है, भाजक कितना है, भाजक हमारा क्या है, 2 है, भागफल कितना है, 3 है, और धन शेषफल कितना है, 1 है। 2 3 6 प्लस 1 बराबर 7, यानी भाज्य हमारा क्या होगा, 7 होगा। ये देखिए यहाँ पे भाज्य 7 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। सही क्यों नहीं होगा, मुझे पता है आप लोगों को आता है। ठीक है, पर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए ये बात मैंने आपको बता दी है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। ठीक है, और आइए एक दूसरा देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अभी नॉर्मल सा है ना, 7 × 15/6, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, और इसमें पूछा जाता है कि इस सवाल में शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा, तो इसके 2 तरीके हैं। अभी छोटा सवाल है, तो कुछ लोग जो है इसको गुणा कर देंगे, 15 से 105/6 भाग दे देंगे, जितना बचेगा उसी को शेष बता देंगे, बिल्कुल सही है। पर अभी जब ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो उसको पहले गुणा करोगे फिर भाग दोगे, काफी सारा समय निकल जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में इतना समय रहता नहीं है कि वहाँ पे आप इस तरीके से लगाएं, वहाँ पे आपको तरीका पता होना चाहिए, तभी आप सवाल लगाओगे, वरना तो आप 4 से 5 मिनट अपना टाइम गंवाओगे या फिर इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ठीक है, तो 4 से 5 मिनट टाइम भी नहीं हमें वेस्ट करना है और इस क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है, उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले ये टाइप देख लेते हैं एक साथ। 15 से 105/6 कितना होगा, 6 के 6 4, 6 से 42, कितना होगा 3, जो शेष कितना होगा 3 होगा। ठीक है, पर इसको ऐसे नहीं करते हैं, अब अगर बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए इसको देखिए, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7 है। इस 7 में 6 को 6 में एक बार पूरा कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 1, वो जो शेष बचेगा उसे भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इंटू लगा देंगे, जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे 15 है, इसमें 6 से भाग देंगे तो 2 बार पूरा कट जाएगा और 3 से बच जाएगा। ठीक है, और बटे 6 ये कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 3/6। ठीक है, और अब ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इसमें शेष कितना रहेगा, तो देखिए एक बार तो पहाड़ जाना संभव है नहीं, मतलब एक भी बार पहाड़ इसमें, एक भी बार इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो माना कि 0 बार जाएगा भाग। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा 3।
इस आर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कह लो, शेष कह लो। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। आइए थोड़े बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, 814 इंटू 317/12 ये क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले हम उसी तरह करेंगे। ठीक है, 12 से इसमें इस पूरी संख्या में जो है 12 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 12 के 12, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, 12 दूनी 24, कितना बचा 7, 76 हो जाएगा, 12 छके 72, कितना बचा 4, कितना बचा शेष 4 बचेगा ना, इंटू इंटू लगा देंगे। फिर इसमें देखो 12 का 5 कितनी बार पड़ेगा, 6 बार। ठीक है, 6 आप ले लेंगे, 6 बार जाएगा ना, 12 छके 72, कितना बचा 9, कितना हो गया 94, तो 12 सत्ते 84 और 10 से बचेगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, यहाँ पे शेष लिखना है ना, 12 दूनी 24, कितना बचा 7, कितना हो गया 77, तो 12 से के 72, कितना बचा 5 बटे का लेंगे 12, कितना हुआ। और अभी भी मान लेते हैं आपकी संख्या ये बड़ी आ रही है किसी भी वजह से, ये तो आप ऐसे कह सकते हो, आप कितना हो जाएगा 10 × 50 500 के 20 200 बटे 12 करके ऐसे निकाल सकते हो। और अगर मान लो संख्या मान लो वजह से बड़ी हुई, क्या एक क्वेश्चन मान लो छोटा है इस प्रकार से, और बड़ी होगी तो और बड़ी संख्या आएंगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 10 चौके 40 हो जाएगा, 40 पूरे 5 बटे 12। अब इसमें कितनी बार पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो 12 3 36, कितना बचा 4, और यहाँ पे इंटू में 5 है, उसको 5 है नहीं तो 5 में 12 जाएगा नहीं ना, 12 4 5 20 बटे 12, एक बार बराबर कर जाएगा, कितना बचेगा 8, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया 8। ठीक है, शायद आपको 8 दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 थे 36, 4 बचेगा और इंटू 5 बटे 12, 4 5 20 बटे 12, यानी कि एक बार जाएगा और कितना से बचेगा 8 से बचेगा, यानी कि रिमाइंडर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन है, 7 की पावर 21 प्लस 7 की पावर 22 7 की पावर 23 7 की पावर 24 बटे 25। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाने के लिए पहले हम इसमें कितना कॉमन ले सकते हैं, इसमें मैक्सिमम अंश में कितना कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम अंश में जो है 7 की पावर 21 कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे 7 की पावर 21 कॉमन हो गया तो बचा कितना 1, प्लस लगा देंगे, 7 की पावर 21 तो यहाँ पे कॉमन ले लिए, एक यहाँ बचेगी ना वहाँ पे, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा और एक पावर बचेगा वो लिखते नहीं है एक पावर। ठीक है, और यहाँ पे 7 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 7 की पावर 3 बचेगा, 7 की पावर 21 निकाल लिया तो 21 3 24, 7 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे बटे में 25। ठीक, तो 7 की पावर 21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, फिर 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, इसको ऐड कर लेंगे, 1 और 7 8 8 9 17 17 3 20 का 0 4 4 8 2 10 और 3 है 4, टोटल जो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाते हुए हम सीधा इंटू में 400 लिखेंगे बटे नीचे 25 कर लेंगे। ठीक है, और ये 25 से इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा
16 बार जाएगा, क्योंकि 8 बार में 200 होता है, तो 400 करना है तो 8 का दुगना हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब देखो जब नीचे हर में पूरी पूरी संख्या कट जाए, ठीक है, जब नीचे पूरी पूरी कट जाए और ऊपर पूर्णतः कट जाए, दशमलव में ना आए, ठीक है, तो वो संख्या जो है पूर्ण रूप से 25 से उसका उसमें जो है शेष कितना बचेगा, 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे पूरा 25 25 16 बाद में जो है 400 कट गया, नीचे 1 आ गया, जब हर में 1 आ जाए तो इसमें इस तरीके से नीचे क्या बचेगा, 0 आएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो 7 के बाद 21 लिखा हुआ है और 16 लिखा हुआ है, उसको गुणा करेंगे तो कुछ ज़्यादा आएगा, बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 × 7/2, ठीक है, हम 2 से काटे, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब यहाँ पे कितना, नीचे 1 आ गया तो यहाँ पे शेष कितना होगा, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, और अभी देखो गुणा करके देख लो, 6 × 7/2, 6 7 42/2 हुआ, 42/2, 2 से काटेंगे 21 बार कटेगा, 21 बार कटेगा पर शेष कितना आएगा, 0। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, फिर चाहे r पहले लिखो चाहे 0 पहले लिखो, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना। चलो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका मान 0 आ जाएगा, शेष पर इसमें इस क्वेश्चन में शेष क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। एक अगला क्वेश्चन दिया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को 117 से भाग देने पर 16 शेष मिलता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, किसी संख्या को 117 से भाग देने पर 16 शेष मिलता है। तो किसी संख्या हम मानते हैं कि इसमें n, ठीक, किसी संख्या यानी n, किसी संख्या को 117 से भाग देने पर शेष कितना मिल रहा है, 16। ठीक है, किसी संख्या को 117 से भाग देने पर 16 शेष मिलता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, यानी इसी को जो है 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपसे बोला गया है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, वो तो कर लेंगे हम, तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से 16 है तो 16 में 16 को जो 13 से भाग दे तो 3 से बच जाएगा। ठीक है, वो बात मैं मानता हूँ, पर एक बात यहाँ पे और सुनो, यहाँ पे जो संख्या आपको दी जाएगी ना क्वेश्चन में, किसी संख्या को 117 से भाग देने पर 16 से बनता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, तो ये जो संख्या दी जाएगी ना 13 से भाग देने पर, ठीक है, तो ये 13 जाएगी, 13 जो है हमेशा इससे कटेगी। यहाँ पर कुछ भी आपको जो दिया जाएगा, ठीक है, तो वो इससे पूरा कट जाएगा। बेशक जो है इससे कैसे काटने में कुछ ज्यादा बार कट रहा हो, कुछ कम बार कट रहा हो, और 13 से काटने में कुछ भागफल ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, इसमें ये यहाँ पे 16 बचा हुआ है, इस पूरी संख्या को नहीं भाग देंगे, यहाँ संख्या पता ही नहीं तो ऐसे भाग देंगे। ठीक है, ये जो 16 है और 16 को 13 से भाग देंगे, और ये जो 13 से भाग बोला जाता है कि 13 से भाग देने से कितना बचेगा, इस शेषफल से वो संख्या हमेशा छोटी ही दी जाएगी। देखिए यहाँ पे 16 दिया गया है, 16 से छोटी से कहा गया है कि जो 13 से भाग देने में शेषफल कितना बचेगा, एक बार कट जाएगा और शेषफल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 105 को विभाजित करने पर शेष 9 आता है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 आता है। ठीक है, तो हमें संख्या बतानी है। ठीक है, कि वो हमें संख्या बतानी है वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जो है 105 को भाग देने पर शेषफल 9 आए और 164 को भाग देने पर शेषफल 20 आए। आइए देखते हैं।
105 क्वेश्चन बोला 105 को भाग देने पर कितना है शेषफल 9 आए और 164 को भाग देने पर शेषफल कितना है 20 है। ये जो शेषफल है इसको हम इन संख्याओं पहले घटा देंगे, तुम्हें वो संख्याएं मिल जाएंगी जिससे मतलब काटने पर पूर्णतः कट जाए। ठीक है, तो 105 में से 190 कितने बचेगा 96। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 144। ठीक है, अब ये वो संख्या है इनमें से कट जाएंगी, कोई शेष का लक्षण है, मैंने शेष को घटा दिया ऑलरेडी। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो वह कौन सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 105 को विभाजित करने पर, ठीक है, किसको जब ये देगा, जब देखो जब भाग देने वाली संख्या ज्ञात करनी हो तो हम HCF ज्ञात करेंगे, भाग देने वाली संख्या। ठीक है, यानी कि भाजक, जब भाजक ज्ञात करना हो तो हम HCF ज्ञात करेंगे, और जब जिससे भाग दिया जाए वो संख्या ज्ञात करनी है तो हम LCM ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमें भाग देने वाली संख्या ज्ञात करना है, यानी हमें जो है इन संख्याओं का जो है क्या निकालना है HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका HCF कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा देखिए बताते हैं। इसको क्या करेंगे, इसका इसका HCF होगा 48 हो जाएगा। आप लोग उठा के कीजिएगा, इसका HCF हो जाएगा 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 48। 48 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसमें भाग देने पर, ठीक है, शेषफल 9 आएगा। ठीक है, चाहे लेके देख लो 48 में कितना होगा 96 होगा। अब 105 में 96 घटा दो कितना आ जाएगा 9 के साथ गया, और इसी 48 को 3 बार गुणा कर देंगे। गुणा तो कितनी बार भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3 बार गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 3 8 24 3 12 13 14 148 आ जाएगा। ठीक है, और जब 164 में 144 घटा देंगे तो 20 शेषफल आ गया। ये देखिए 20 शेषफल, यहाँ पे 9 शेषफल आ रहा है तो 9 शेषफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। हमें लगता है कि आप लोगों को कुछ कम समझ में आएगा, दोबारा देखिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या है, कोई क्वेश्चन है ना, जब n को 7 से विभाजित किया जाता है, जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, यदि n स्क्वायर को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है जब n को 7 से विभाजित किया जाए, ठीक है, कोई एक संख्या है n, इसको जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, नीचे रिमाइंडर कितना आता है 2। ठीक है, अब 7 से विभाजित किया जाए, ठीक है, और यहाँ पे भागफल कितना कितना 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, आगे काफी ज्यादा हो सकता है, अनंत हो सकता है भागफल ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, अनंत हो सकता है। तो हम जितनी बड़ी संख्या लेंगे वो हमारी उतनी ही बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 1 को, अभी बताते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पे 1 लेंगे तो बीच वाली संख्या निकालनी है, यानी क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। ठीक है, ये भाज्य होता है ना, तो यहाँ पे भाज्य का होता है भाजक गुणे भागफल। ये भाजक है 7 गुणे 1, यानी 7 1 7 और प्लस शेषफल यानी 2 9। ठीक है, तो 9 वो संख्या आ गई 9, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 9। ठीक है, और बुलाएंगे n स्क्वायर को। ठीक है, n की वैल्यू 9 आ गई, और बोल रहे हैं n स्क्वायर n बराबर 9, तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81। तो n स्क्वायर यानी 81 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 7 1 7 बचे 1 7 4 11। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। अब ये देखिए यहाँ पे दो लेते तो क्या होता। ठीक है, 2 लेंगे तभी क्वेश्चन लग जाएगा, लगना है अब बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम समय लगाने के लिए छोटी से छोटी संख्या लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 7 दूनी 14 14 2 16। ठीक है, मान लें हम 2 ले रहे हैं ना, तो 7 दूनी 14 2 16। ठीक है, n बराबर वैल्यू आ जाएगी फिर आपकी
16, फिर एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 का 256। ठीक है, अगर यहीं पे हम 8 लिए होते तो फिर एक बार करना टेढ़ी खीर होती ना। ठीक है, इसीलिए अब ज़्यादा 256 में आप 7 से भाग देंगे तो कटेगा पर टाइम लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक लेंगे कम से कम, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, तो 2n को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? कोई संख्या है यहाँ, जब n को 9 से विभाजित किया जाता है तो क्वेश्चन में बोला गया कि शेषफल 4 बचता है। ठीक है, तो जब 2n को 9 से विभाजित करने पर यहाँ पे शेषफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक छोटी छोटी संख्या मानेंगे, नहीं तो उतना बड़ा होगा तो दिक्कत होगी। इसमें बेशक हमें बात नहीं करना है, दूसरे गुणा करना है, पर ज़्यादा बड़ा तो होगा। तो यहाँ पे एक लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 के 9 और 9 4 13, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, तो 2n की वैल्यू कितनी होगी 26 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2n का मान रख देंगे, यहाँ पे कितना है 26 आया। ठीक है, या क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। अब 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 18 होगा। ठीक है, और 18 8 26 होते हैं, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, यानी इससे कितना बच रहा है 8 बच रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं ये रेलवे 2018 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है x की पावर 60 प्लस x की पावर 30 प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 तो x की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, x की पावर 6 प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है, को इससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, लग जाएगा, पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये जो दिया गया है इससे हमें भाग देना है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। करिए x बराबर 0, x की पावर 6 प्लस 1 0 के बराबर कर लिए तो कितना हो जाएगा x की पावर 6 बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अपवाद स्वरूप मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल था रेलवे में। देखिए, पर रेलवे आज उसको गलत नहीं कराया क्वेश्चन। ठीक है, इसको जोड़ेगा, ऐसे नंबर दे देगा। देखिए, कोई भी संख्या हो जब उसकी पावर सम होगी, यहाँ पे कोई भी संख्या हो जब उसकी पावर सम होगी, ठीक है, तो हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी। यहाँ पे माइनस से लिखा हुआ है, ये बात समझ में आएगी। जैसे कि देखिए, चाहे हम -1 की पावर 2 कर दें तो कितना आना है 1 आना है, या फिर 1 की पावर 2 कर दें तो वैल्यू कितनी आनी 1 आनी है। ठीक है, और पर यहाँ पे देखिए 1 ना करके देखिए माइनस आया, अब यहाँ प्लस में आएगा। ये किसी भी संख्या की पावर सम है। ठीक है, तो वो चाहे नेगेटिव संख्या नहीं चाहे पॉजिटिव संख्या नहीं हो, उसका आंसर प्लस में ही आएगा, पर यहाँ माइनस देंगे। लेकिन अपने क्वेश्चन में फोकस करते हैं ना, x की पावर 6 बराबर -1। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 कितना लिखेंगे कि होल पावर 10 कर सकते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 6 का 10 से बड़ा होगा, पावर 60 बन जाएगी। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 पावर होल पावर यानी कि 5 प्लस 4, ये हो जाएगा। फिर ये जो x पावर 6 है इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ये इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। x पावर 6 में -1 है, यानी कि x पावर 6 में -1 लिख देंगे, फिर पावर ऊपर 10 लगा देंगे, और फिर यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, पावर में 5 लिख देंगे प्लस 4, वैसे ही। फिर इसके बाद जो है ये कितना होगा, प्लस में होगा,
मैंने कहा कि कोई भी यहाँ पे संख्या पॉजिटिव या नेगेटिव हो या उसकी पावर सम है तो वैल्यू सम ही आएगी। और एक का पावर जो है 10 बार करेंगे तो 1 ही आना, यानी प्लस का 1 हुआ। प्लस यहाँ पे -1 है और यहाँ इसकी जो पावर है विषम है तो -1 होगा। यहाँ पे प्लस लगा था पर प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, -1 + 4। अब ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आगे लिख देते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। रिमाइंडर 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, एक संख्या प्रणाली में, संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम, एक संख्या प्रणाली में 11,509 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 71 और शेष पर 7 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। ठीक है, कोई संख्या प्रणाली है जिसमें 11,509, इसको जो एक संख्या से भाग करने पर, ठीक है, एक संख्या से भाग करने पर, माना कोई संख्या यहाँ पे है x, एक संख्या से भाग करने पर सुरेश का भागफल कितना होता है 71 आता है और शेष कितना प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाजक ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक, अभी मैंने बताया है ये थोड़ी देर पहले शुरुआत में। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक में भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाज्य दिया हुआ है। भाज्य क्या है हमारा, ये बीच वाला होता है, बताया है इस बात में। तो 11,509 बराबर भाजक क्या है ये, जो कि पता नहीं है, तो इसको हम x लिख लेंगे, इंटू भागफल 71 दिया हुआ है और शेषफल ये 7 दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो 7 है यहाँ प्लस में इधर आएगा, माइनस में घट जाएगा, तो 11,509 में 7 घटा देंगे तो 11,502 बचेगा। और x ये इंटू में है, यहाँ पे इनसे घटे में हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार घटेगा 162 बार। आप लोग काट के देख लेना, डायरेक्ट में लिख देना। तो x बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 162। तो यानी कि हमारा जो है भाजक क्या निकला 162। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर। अभी इसी में चैप्टर में देखिए थोड़ा सा और कुछ बना हुआ है, उसको हम दूसरे पार्ट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।